हेलो एवरीवन, आई एम जेबन एंड यू आर वाचिंग एसटी ट्रेडर। दोस्तों, आज का जो ये वीकली एनालिसिस का वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली, मंथली एंड वीकली चार्ट। फिर हम उसका ऑप्शन चेन का डेटा भी देखेंगे और कुछ स्टॉक्स जो मैंने आइडेंटिफाई किया है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। कल जो हमारा मार्केट ने एक अच्छा सा बाउंस दिया था वो एक वहाँ पे न्यूज़ के कारण था। अभी जो आप देख रहे हो मार्केट में, यानी कि सब मार्केट में मूवमेंट आ रहा है वो सब न्यूज़ के बेस पे आ रहा है। जब रसिया ने अटैक किया हमारा मार्केट काफ़ी फॉल हो चुका था और उसके बाद में एक बाउंस हमें मिला क्योंकि वहाँ से एक न्यूज़ आ रहा था कि रसिया एंड यूक्रेन हाथ मिला सकते हैं या तो फिर यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें एक अच्छा बाउंस भी देखने को मिला। SGX निफ्टी आप देखोगे तो वहाँ पे 317 पॉइंट अब दिखा रहा है, पर अभी के हिसाब से अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हो तो वहाँ पे यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि नहीं, ये सब अफवाह है। हम लोगों ने कभी नहीं बोला है कि हम लोग उनसे सरेंडर करेंगे और हम लोग फाइट करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये सब न्यूज़ पे अभी चल रहा है कि कौन सा क्या सच है कुछ पता नहीं है। तो जितना हो सके आपका उतना क्वांटिटी कम रखना, ओपन ओवरनाइट पोजीशन कम रखोगे वही बेटर रहेगा। और आपको अगर बाय करना है तो कौन सी जगह पे बाय करना चाहिए, कभी भी दोस्तों फर्स्ट जो बाउंस आता है उसमें कभी बाय नहीं करना चाहिए। कभी भी मार्केट फॉल होता है और जब भी मार्केट ऊपर की साइड यानी कि अप ट्रेंड में चल रहा है, फर्स्ट जो डीप आता है उसमें आपको शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए। तो आपको एक समझना है कि एम पैटर्न बन रहा है डब्ल्यू, तो अभी के हिसाब से यहाँ पे एक आपको एम पैटर्न दिख रहा है। अगर एम पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करना है तो इसको 15,900 से लेके 15,500 तक इसका टारगेट है। 15,500 यहाँ पे इसका टारगेट है। तो ये पॉसिबल है कि यहाँ से धीरे धीरे करके आए या तो फिर न्यूज़ के कारण यहाँ से 2-3 कैंडल, अगर उसको गिरना होगा तो टाइम पास नहीं करेगा, 1 या 2 वीक में, यानी 1 वीक के अंदर ही ख़त्म कर देगा और यहाँ पे आके फिर कंसोलिडेशन कर सकता है। जैसे यहाँ पे 2 महीने के आसपास टाइम पास किया था, सिमिलर यहाँ पे भी हो सकता है। तो हमें देखना है कि अभी मंडे कैसे ओपन होता है, क्या न्यूज़ पे ओपन होता है, और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें कैसे ट्रेड लेना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी आप देख रहे हो निफ्टी का यहाँ पे वनडे का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे ये क्या था कि प्रीवियसली काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस सपोर्ट था, अभी वो बन जाएगा हमारे लिए रेजिस्टेंस जो है 16,840 के आसपास। तो अभी ये जब भी ऊपर जाएगा ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये न्यूज़ फ्लो के वजह से अगर यहाँ पे कोई इम्पैक्ट होता है, अगर थोड़ा भी कम ओपन होता है तो करीबन आपको यहाँ पे इस लेवल तक मिलेगा जहाँ पे हमने गैप छोड़ के आए थे। तो ये गैप फिल भी हो सकता है यहाँ पे। अगर ये जो न्यूज़ आ रहा है अगर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया, अगर गैप डाउन ही ओपन हो गया तो फिर यहाँ से हमें फर्दर फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे है और 15 मिनट में हम देखेंगे कि अगर प्राइस एक्शन में कौन सा लेवल ब्रेक होता है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। अभी उसका वीकली भी देख लेते हैं पहले निफ्टी का। ये निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हो वीकली पे, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है जो ये 50 डेज मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट लिया है और उसके ऊपर हमने क्लोज़ किया हुआ है। पर आप देखोगे कि ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद उसने ये लेवल ब्रेक किया है। जब यहाँ पे ये लेवल बनाया था करीबन अगस्त में बनाया था, जो उसका लो था 764, फिर यहाँ पे काफ़ी इस दिन भी यहाँ पे वो ब्रेक किया था 16,410 पर क्लोजिंग ऊपर किया था। इस बार हमने यहाँ पे क्लोजिंग जो किया हुआ है वो पिछला जो उसका लो था उसके हमने नीचे जाके अभी क्लोज़ किया हुआ है और 50 डे का मूविंग एवरेज से हमने सपोर्ट भी लिया है। अगर इसको ब्रेक करता है तो अगर हम पास्ट की हिस्ट्री देखते हैं तो जब भी ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है वो 100 डेज़ के मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है। तो इसका अगर 100 डेज़ मूविंग एवरेज देखेंगे तो वो काफ़ी दूर है, करीबन 14,250 के आसपास, जहाँ पे हमने ये वाला जो एक लो बनाया था जो है 14,151, तो यहाँ पे अभी आ रहा है। तो ये सपोर्ट आएगा 100 डेज़ का जो है ये वीकली चार्ट। और मंथली चार्ट में भी आप देखोगे यहाँ पे जो ये कैंडल बना था यहाँ पे शूटिंग स्टार, उसको एक्टिवेट कर दिया है और यहाँ पे जाके क्लोज़ किया है। तो यहाँ पे भी वीकनेस साइन दिख रही है हमें मंथली चार्ट में भी दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी का ये है डेली का चार्ट।
तो हमने जो प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है एक सपोर्ट का काम करेगी। तो फर्स्ट टाइम जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो पहली बार उसको सपोर्ट मिलता है और उसे वहाँ से बाउंस करेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे ये जो एक ट्रेंड लाइन बन रही है वहाँ से इसका पॉसिबल है कि एक रिवर्सल आ सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर यहाँ पे आप छोटा ये वाला रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे पिछले टाइम हमने ये सपोर्ट लिया था तो उस जगह के आसपास ही हम क्लोज हुए। अगर यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो ये लेवल तक आ सकते हैं जो है 37,000 के आसपास यहाँ पे कहीं पे पहुँच सकता है। और यहाँ पे फिर से गिरा तो हमें वापस ये फिर सपोर्ट का काम नहीं करेगा, फिर हमारा जो लेवल आएगा वो 31,200 के आसपास आ सकता है यहाँ पे। सॉरी। तो अब मंथली डेटा में अगर निफ्टी बैंक का देखते हैं तो अभी भी ये इतना बेरिश नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट मंथ के जो लो था उसके हमने ऊपर क्लोज किया हुआ है। ये जब निफ्टी बैंक बेरिश कब होगा, अगर हमने ये लो के नीचे क्लोज कर दिया, यानी कि 35,350 के नीचे अगर हमने क्लोज कर दिया मंडे को, तो फिर ये वीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मंथली जो चार्ट है वो वीक हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इसका जो सपोर्ट बनेगा वो है 50 डेज मूविंग एवरेज 29,230। ये स्कैरी लग रहा होगा, पर दोस्तों आप देखोगे पिछले टाइम जब भी फॉल आता था वो 50 डेज मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेता है। अगर वहाँ पे नहीं लिया तो फिर नेक्स्ट आएगा इसका 200 डेज, वो अभी काफ़ी दूर है। पर अभी के लिए हमें क्या है कि पहला जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा 32,570, यहाँ पे कंसोलिडेशन पॉसिबल है। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो 50 डेज मूविंग एवरेज है उसका डायरेक्शन कहाँ पे है और कौन से लेवल आता है। उसका वीकली चार्ट अगर देखते हो आप, तो वीकली चार्ट में इसने भी यहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है और क्लोजिंग उसके हायर लेवल पे किया है। पर प्रीवियस ये जो लेवल था उसका लो 36,375 और आज का जो है यहाँ पे उसके ऊपर क्लोज हुआ है 36,430। वापस इसने अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे फिर से एक गिरावट आना पॉसिबल है। और फिर उसका जो हमारा टारगेट आएगा वो अभी के लिए ये टारगेट है 34,000 जो हमने बात किया। मंथली में वो करीबन 140 के आसपास बैठता है, वीकली में 34,000 है, क्योंकि यहाँ पे वीक्स भी ही देखा जाता है। तो ये है हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट और फिर हम डेली इंट्राडे कैसे ट्रेड करेंगे। तो ये 3 मार्च का यहाँ पे मैंने डेटा लगा हुआ है। तो हमें अगर मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे कॉल राइटर एग्जिट होना चाहिए, हमें जितना यहाँ पे कॉल राइटिंग एग्जिट होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी भी यहाँ पे इस लेवल पे 16,500 के लेवल पे आज भी यहाँ पे कॉल राइटर एग्जिट है, अभी एग्जिट नहीं किया है, पर यहाँ पे शॉर्ट किया गया है, पर जो क्वांटिटी है कम है। और पर अभी भी यहाँ पे 13 लाख के आसपास कॉल राइटर यहाँ पे मौजूद है। पर आज यहाँ पे जो 15 लाख जो शॉर्ट हुआ है वो पुट में हुआ है। इसके बाद में आता है यहाँ पे 16,600, जहाँ पे काफ़ी ये जो नियर टू एट द मनी आप बोल सकते हो वहाँ पे है कॉल राइटर, यहाँ पे भी पुट राइटर ने शॉर्ट किया है। ऊपर में आपको जो शॉर्ट कवरिंग मिलेगा वो मिलेगा 17,000 के बाद में ही, तब तक आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग नहीं मिलेगा। 60,800 एक हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके पहले यहाँ पे अभी है 16,700, जहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा है कंपेयर टू पुट। और दूसरी चीज़ अगर आपको नोटिस करनी है तो आपको मंथली डेटा देख लेने का, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गया है तो यहाँ पे जो शॉर्ट होना चाहिए वो पुट नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे दूर का स्ट्राइक का यानी कि 17,000 है, फिर 18,000 यहाँ पे पुट का जो एग्जिट हो रहा है। और अभी भी यहाँ पे हाईएस्ट जो हमारे पुट राइटर है वो है 16,500 पे, जो आपको सपोर्ट की तरह काम करेगा अनलेस एंड अनटिल हम उसको गैप डाउन के साथ ब्रेक करें, नहीं तो ये हमें एक सपोर्ट देता रहेगा 16,500। बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम। बैंक निफ्टी में हमें ये 3 मार्च का डेटा है, तो अभी के हिसाब से ये 36,500 वो इक्वल यहाँ पे है। पर यहाँ पे आप देखोगे तो जो पोजीशन बना है, पहले का जो पोजीशन था यहाँ पे कॉल ज़्यादा थे, कल जो बना है यहाँ पे पुट ज़्यादा हुआ है। तो अभी यहाँ पे 9 लाख के करीबन कॉल शॉर्ट है, पुट यहाँ पे 6,43,000। नीचे में हमें सपोर्ट है 36,000, ऊपर ह्यूज रेजिस्टेंस एट 37,000 के ऊपर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। और जो हमारा नीचे की साइड जो शॉर्ट कवरिंग आप बोलते हैं पुट में, वो आपको 36,000 के नीचे जो हमने चार्ट में भी देखा दोस्तों। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक हमें ट्रेड करने चाहिए। अभी अगर ग्लोबल की बात कर लेते हैं
तो ग्लोबल में क्या है कि जो डाउ जोन्स है 800 पॉइंट अप हुआ है, नस्डैक 214 पॉइंट्स, हमारा SGX निफ्टी 300 पॉइंट्स का यहाँ पे अप मूव दिखा रहा है 16976, और डॉलर इंडेक्स स्टिल अबव 96, बॉन्ड यील्ड 1.96, USD INR 75.08। मैंने इसका चार्ट भी शेयर किया था, उसके ऊपर निकलता है तो आप बाय करना। और जो ऑयल है वो 98 चल रहा है अभी, और हमारा इंडिया विक्स 26। इंडिया विक्स कम होने से प्रीमियम कम हुआ है दोस्तों, तो जिन्होंने शॉर्ट किया पैसा बनाया होगा। और वीकेंड भी है तो वीकेंड में भी आपको वहाँ पे पैसा मिलेगा दोस्तों। तो जो स्टॉक की अगर बात करते तो पहला है एशियन पेंट। क्रूड प्राइस ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली इसको प्रेशर आएगा प्राइस मार्जिन पे। ये बोलते हैं कि ये तो कंज्यूमर पे डाल देंगे, पर कस्टमर बाय नहीं कर सकता है कुछ प्राइस के बाद। तो यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट करना है तो ये जो इनसाइड बार कैंडल बनाया है उसके बाद में दोजी कैंडल, जैसे इसके ये बॉडी के नीचे ट्रेड करने लगता है आप उसको शॉर्ट कर देना। जो है 3105 राउंड फिगर लेना है तो 3100, उसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो उसको 15-20 पॉइंट के इंट्राडे टारगेट के लिए। इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो आपका फिर टारगेट 3015 होना चाहिए। बालकृष्णा इंडस्ट्री यहाँ पे सिमिलर है, इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है और यहाँ पे शूटिंग स्टार। इसके भी लो के नीचे अगर आप शॉर्ट करते हो तो एक अच्छा सा टारगेट आपको स्विंग लो में मिलेगा, जिसका फिर यहाँ पे टारगेट होना चाहिए करीबन 80 to 90 पॉइंट के लिए। नेक्स्ट दीपक नाइट्रेट ने यहाँ पे लास्ट टाइम हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ब्रेक हो गया है, अभी ये काम करेगा एक रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ पे ये लेवल के आसपास फिर से ऐसा कोई बेरिश कैंडल बनता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, वापस ये 18,070 के आसपास आ सकता है। फिर है HDFC लाइफ, सिमिलर। आज आपको लगेगा कि मेरे सब पैटर्न सेम है दोस्तों, क्योंकि मार्केट सेम अभी चल रहा है तो काफ़ी स्टॉक ने पैटर्न सेम बनाया हुआ, पर मैंने ऐसे कुछ स्टॉक्स लिए हैं जिनका वीकनेस थोड़ा ज़्यादा है। तो HDFC लाइफ का अगर यहाँ पे देखें तो ये भी एक परफेक्ट पैटर्न है शॉर्ट करने के लिए। आप इंट्राडे के लिए शॉर्ट कर सकते हो जब ये यहाँ पे इसका 534 के लेवल को ब्रेक करता है, और आपका स्विंग ट्रेड एक्टिव होगा ये कैंडल के नीचे जो है करीबन इसका लो 529 है। ये अगर 529 ब्रेक हुआ तो फिर आपका टारगेट यहाँ पे बनता है करीबन 500, तो आपका यहाँ पे वो फिर बाद में आएगा टारगेट करीबन इस लेवल के आसपास आपका टारगेट आएगा अगर यहाँ से ब्रेक कर दिया तो इसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं, ये हमारा शॉर्ट लेवल बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा मूवमेंट मिल सकता है। 530 का स्टॉक है तो यानी कि 5 to 6% प्रॉफिट मिल सकता है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंट्राडे को कैसे ट्रेड करना चाहिए। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको हमेशा बाय कैसे करना चाहिए दोस्तों, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो आपको एक वेट करना है, क्योंकि फर्स्ट आपने यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉल आया तो कभी भी शॉर्ट नहीं करना है, लेट इट कम बाउंस अगेन। फिर ये जब बाउंस आता है वो अगर प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक नहीं करता है और फिर यहाँ पे MFI भी आपको नेगेटिव देता है, तब हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो यहाँ पे कहीं पे भी ढूंढ सकते हो शॉर्ट का, नहीं तो ये लेवल का ब्रेक का वेट करो, आपको एक अच्छा सा कंफर्म यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। सिमिलर क्या होता है कि जब हम यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में फर्स्ट में कभी भी बाउंस नहीं करने का, वेट करने देने का, सेकंड टाइम आता है प्रीवियस यहाँ पे ब्रेक लो नहीं करता है, फिर आपको यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो अभी क्या हुआ है मार्केट में हमारे सॉरी कि फर्स्ट बाउंस आया हुआ है, तो अगर उसके बाद वापस यहाँ पे आता है और 400 लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा, मैं भी बाय करूँगा, पर हमें वो एक रिटेस्ट हो जाना चाहिए लेवल की, क्या ये एक रिस्पेक्ट करता है हमारा, सपोर्ट नहीं करता है तो हम वेट करेंगे जहाँ पे वो हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन देता हुआ दिखे। अब यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या दिखेगा, एक फ्लैग पैटर्न जैसा बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे गैप अप ओपन नहीं होता है, इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, फिर यहाँ पे जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पे बाय बन सकता है, जो आपको यहाँ पे कहीं पे ले जाएगा 17,000 के आसपास हुआ। उसके पहले जो इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा वो है 16,810।
तो अगर छोटा सा पहला ट्रेड लेना है तो आप क्या कर सकते हो, जब ये इसी लेवल से यहाँ से जब ब्रेकआउट देता है तो यहाँ तक पहले आप ले सकते हो ट्रेड। दूसरा यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, जो जैसे अभी SGX निफ्टी दिखा रहा है, अगर वैसा कहीं पे यहाँ पे ओपन हो जाता है ये 900 के आसपास, तब वो वापस जब यहाँ पे 800 के आसपास आता है फिर इसको सपोर्ट लेता है, तब हम फिर से बाय कर सकते हैं। अगर समझो कि यहाँ पे ऐसे मार्केट ओपन हुआ 900 के आसपास, तो जब वापस नीचे आएगा तब हम इस लेवल के आसपास कहीं पे भी बाइंग ढूंढेंगे। वापस हमारा टारगेट ये 17,000 होगा। तो इस हिसाब से अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप डाउन में अभी शॉर्ट कहाँ करना है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये गैप छूटा है, यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग आई है, पर इन्होंने ये लो नहीं ब्रेक हुआ है। तो आपको अगर जो शॉर्ट करना है कहीं पे भी ये लेवल जब ब्रेक होता है 1600 600 है, तो राउंड फिगर आप लगा लो यहाँ पे थोड़ा नीचे करीबन ये पॉइंट, तो 560 के नीचे जैसे ब्रेक होता है आपको शॉर्ट करना है। टारगेट 380 और उसके बाद में यहाँ पे वापस 150, तो इसके नीचे हमें एक शॉर्ट करना है और इसके ऊपर हमें एक बाय करना है। तो ये हो गया हमारा बाय और सेल का लेवल। सिमिलर चार्ट आपको इसमें भी दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे बाय करना है तो ये लेवल के ऊपर हमें बाय करना है और हमारा शॉर्ट जो बनेगा वो यहाँ पे करीबन ये लेवल आता है। थोड़ा इसमें ये लेवल थोड़ा दूर है कंपेयर टू निफ्टी में, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। इसका अगर ऊपर मार्केट जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे ये लेवल जो आपको दिख रहा है 972 के आसपास जा सकता है। तो इसको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे ये लेवल तक हम जा सकते हैं ऊपर की साइड। तो ऊपर में यहाँ पे, नीचे में ये दो लेवल है, आपको अच्छा सा प्रॉफिट दिला सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं डेली चार्ट में, तो फिबोनाची में देखते हैं कि कौन सा लेवल अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अभी का जो फॉल आया है वो रिसेंट इस लेवल से हम काउंट करते हैं, तो हमारे लिए क्या है 36,990। उसके पहले यहाँ पे जो भी हम जहाँ पे क्लोज हुए हैं वही है 36,302 के आसपास। पर 690 जो हमने पहले अभी भी ड्रॉ किया जो हॉरिजॉन्टल लाइन सिमिलर है, यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग आएगी ये लेवल के ऊपर 50% के ऊपर। सिमिलर अगर हम निफ्टी में बनाते हैं यहाँ पे, तो निफ्टी का ये जो फॉल आया है इस लेवल से, तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो फेस किया हमने 764, उसके बाद में 17,083। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये लेवल को कैसे रिस्पेक्ट करता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।